आचार्य भगवान श्री स्वामी शुद्धदानी गुरुदेव की हरि श्री प्रसन्न संगर जी महाराज की अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम आज उस पॉजिटिव शक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिस पॉजिटिव शक्ति से हमें आत्मबल प्रदान होता है। ऐसी यह मंत्र ऊर्जा जिसके बारे में हम अनादिकाल से इसकी ऊर्जा को कई महापुरुष संतों ने अनुभव किया। जैसे कि आप सुबह प्रातःकाल उठते हैं, प्रातःकाल उठते ही यदि आपकी नींद खुल जाती है 4 से 5 के बीच में, तो आपको सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर 3 आवर्त करते हुए इस प्रकार से 3 लोक में जहाँ जहाँ जिनेंद्र जिन प्रतिमाएं जिन बिंब विराजमान है उनको नमस्कार कर लेना चाहिए। सबसे सुप्रभात आपका प्रारंभ मंगल सुबह ही सुबह प्रातः काल में मॉर्निंग समय सबसे गुड समय। आप बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग से आप बोल के आते हैं, लेकिन सुप्रभात जब आप भगवान से मोर बोले सुबह की भोर का समय, सुबह की भोर का समय, ये हिंदी कथा है, हिंदी वाक्य। और गुड मोर मतलब सबसे सुबह सुबह सकारात्मक परिणाम होते हैं। उन परिणामों में हमको सबसे पहले जिनेंद्र भगवान 3 लोक के नाथ अपने परमात्मा ईश्वर का वंदन अभिनंदन करना चाहिए। हे भगवान 3 लोक के नाथ, आज मेरा सुबह प्रातः काल हुआ, मैंने आज आपको नमस्कार किया। और सबसे मूल कारण है, सबसे मेन पॉइंट पॉइंट वाली बात, सुबह सुबह जब उठे तो बहुत ज़्यादा चिंतन ना करें, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। अगर आप सुबह सुबह उठकर प्रातः काल में बहुत ज़्यादा दुनिया की बातें या फिर जो कल हुआ था या जो भूतकाल में हो चुका है वो सोचने में लग जाएंगे ना, तो आपका जो ये माइंड है, क्योंकि ब्रेन भी अपने स्तर पर काम करता है। 5 साल के बच्चे का ब्रेन अपने स्तर पर काम करेगा, 20 साल के युवा का ब्रेन अपने स्तर पर काम करेगा। और रोज सामायिक साधना करने वालों का, संतों का ब्रेन हमेशा सकारात्मक कार्य करता है। इसलिए तो आप हमसे समाधान लेने आते हैं, हम आपको उपदेश दे रहे हैं, उसमें हम आपको कुछ पॉजिटिविटी की चर्चा बता रहे हैं, बात बता रहे हैं। तो वो काहे से कि जो अनुभव में आता है कि हाँ इसी से हम सकारात्मक रह सकते हैं, धर्म ध्यान में मन को मंगल रूप में लगा सकते हैं, देवशास्त्र गुरु से अपने आत्मा को जोड़ कैसे सकते हैं, तो उसका ये उपाय है। प्रातः काल से उठकर ज़्यादा चिंता और चिंतन न करें। चिंता तो करें ही आप, क्योंकि आपने जैसी कल का ज़्यादा सोच लिया तो आपके ब्रेन में, वो माइंड में, जो दिमाग में बातें पॉजिटिव आना चाहिए थी, वो डाइवर्ट में हो गया, वो डाइवर्ट यदवा तद्वा हो गया। इसलिए आपको सबसे पहले सुप्रभात करते हुए 3 लोग के नाथ को नमस्कार करना चाहिए। और दूसरा, जितने भी ब्रह्मांड में
धरती के देवता धरातल पर कौन से देवता? दिगंबर वीतरागी मुनिराज विराजमान है, त्यागी वृंद संयमी विराजमान है। उन सबके लिए मेरी वंदना, नमस्कार और नमोस्तु। और चारों दिशाओं में जहां जहां जिन चेत चेतारे विराजमान है उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार। जब आप ये सोचेंगे तो आपने कल क्या अच्छा बुरा देखा सुना और किया है वो अवॉइड हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा। आप बोलेंगे महाराज जी 2 दिन तो हमारा मन लगा, तीसरे दिन सामयिक में सुबह या ध्यान में मन नहीं लगा, तो उसके लिए मेन पॉइंट ध्यान रखें कि आप सुबह से उठकर कुछ भी ना सोचें। हम क्या करते हैं, ओ आज दिन भर में जो आपके ऊपर बर्डन है काम का वो भी ना सोचें। अगर ऑफिस जाना है, टिफिन बांधना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, नल आएंगे बिल भरना है, मंदिर जाना है, द्रव्य धोना है, 16 पहनना है, आपने यदि धर्मिक भैया 16 पहनने का भी चिंतन कर लिया सुबह सुबह, तो आपके दिमाग में से सकारात्मक एनर्जी इग्नोर हो जाएगी, वो अवॉइड कर देगा ब्रेन, क्योंकि उसकी क्षमता स्तर सुबह सुबह इतना शार्प रहता है। आप देखो अगर कोई विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई कर लेता है, अध्ययन कर लेता है 4 से 5 के बीच में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके माइंड में वो सारी बातें सेव हो जाती है, सेव, फिर वो शेयर कर देता है, लिख के आता है, पास हो जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, रेलवे सब कर लेता है। लेकिन आपको यही है कि आपके सकारात्मक माइंड को कैसे आप स्थिर रखें, उसके लिए सबसे पहले भगवान का स्तवन जरूरी है। अब हमारी दिनचर्या ऐसी होती है, सुबह से उठे मोबाइल उठा लिया या फिर पेपर पढ़ लिया, या फिर कोई आया तो उससे चाय मांग लिया, फिर उससे बात कर ली आपने। किसी से बात नहीं करना सुबह उठ के, खुद से ही बात नहीं करना है। ये चिंता क्या है, चिंतन क्या है, जो हमारे दिमाग में बातें चलती, मतलब खुद से बातें करना है। आपको स्थिर होकर बैठ जाना है, फिर आप देखो वही बस सकारात्मक चमत्कार जीवन में घटित होने लगते हैं। और यदि गुरु मंत्र आपके पास में, आप जब अनुष्ठान रोज करती हैं रविवार को, उसमें से कोई मंत्र उठा लिया, गुरु का आदेश लेकर ओम अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में गरम नमः, ओम ह्रीं गरम अस्य अवसा नमः, या सिर्फ ओम सिद्धा, ये भी सिद्ध भगवान का मंत्र है, या सिर्फ अस्य अवसा अस्य अवसा अस्य अवसा अस्य अवसा, ओनली अस्य अवसा, यह ढोंकार का शॉर्ट बीजाक्षर मंत्र है, या ओम, या अरहम, या सिर्फ ह्रीं। विद्यार्थियों के लिए तो ह्रीं इतना चमत्कारी पावरफुल बीज मंत्र है कि आपको कुछ भी नहीं खाता और सिर्फ आप ह्रीं 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 करते जाएं, तो सारी विद्या अपने आप अपने को ज्ञान में झलकने लगती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए सुप्रभात को चिंतन रूप में करें। चिंतन आपका यही रहेगा, सब में शिखर से सिद्ध, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितनी भी आत्माएं मुक्त हुई है, उन सबको मेरा नमस्कार। आपने सुबह सुबह उठकर वो वंदना कर ली जो आप 5 साल में नहीं कर पाते। आपने सुबह अगर ये कार्य कर लिया तो आपने वो एनर्जी प्राप्त कर ली जो आप 20 दिन मंदिर आने पर भी नहीं कर पाते। इस सब की आंकड़े और श्रृंखलाएं जीवन में घटित होते जाते हैं और हम भगवान से, परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सुप्रभात अगर आपकी मंगल होती है तो दिन भर मंगल होता है, दिन भर मंगल होता है तो परिणाम भी शुद्धात्मा में लीन होने लगते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।